नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिकोड न्यूज में आपका स्वागत है, जहां हम मार्केट की हर हलचल को आंकड़ों के साथ डिकोड करते हैं। आज बात करेंगे नेचुरल गैस की। देखिए, हाल ही में कीमतों में एक बड़ा उछाल आया, लेकिन जो डेटा सामने आ रहा है ना, वो कहानी को बड़ा पेचीदा बना रहा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल सीधा सा है। एक तरफ तो डेटा कह रहा है कि कीमतें ऊपर जानी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इसे मजबूती से रोके हुए हैं। आखिर चल क्या रहा है? चलिए आज इन्हीं दोनों साइड्स को समझेंगे और देखेंगे कि बाजार किस तरफ जा सकता है। ओके, तो चलिए मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले उस डेटा पर नजर डालते हैं जो मार्केट में तेजी लाने वालों के, मतलब बुल्स के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है। और ये पूरी कहानी जुड़ी है इन्वेंट्री के एक चौंकाने वाले आंकड़े से। तो देखिए गुरुवार को क्या हुआ। नेचुरल गैस के जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स थे, उनमें करीब करीब 1.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अब ये दिखाता है कि बाजार में खरीदारी का जोर था, जिसने कीमतों को एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये अचानक से इतनी खरीदारी आई कहाँ से? इसका जवाब छिपा है EIA यानी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की वीकली स्टोरेज रिपोर्ट में। इसी रिपोर्ट ने बाजार का पूरा गेम हिला दिया है। हाँ, तो नंबर्स में उतरने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, स्टोरेज ड्रॉ आखिर होता क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये वो गैस की मात्रा है जो एक हफ्ते में स्टोरेज से बाहर निकाली जाती है। इससे पता चलता है कि खपत मतलब कंजम्पशन कितना तेज है। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से पिछले हफ्ते अमेरिकी स्टोरेज से 249 बिलियन क्यूबिक फीट BCF गैस निकाली गई। अब ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि डिमांड मजबूत बनी हुई है। अब देखिए यहीं पर कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। भले ही ये जो नंबर है ये बाजार के अनुमान से हल्का सा कम था, लेकिन असली पिक्चर तब साफ होती है जब हम इसकी तुलना हिस्टोरिकल एवरेज से करते हैं। जैसा कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं, इस टाइम पीरियड का 5 साल का जो एवरेज ड्रॉ है वो है सिर्फ 146 BCF, और इस बार कितना निकला? 249 BCF। मतलब हम नॉर्मल से कहीं कहीं ज्यादा तेजी से गैस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बड़ा सिग्नल है। तो इस जबरदस्त निकासी का सीधा सीधा असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि देश का जो टोटल गैस स्टॉक है वो अब 5 साल के एवरेज से काफी नीचे चला गया है। और ये दोस्तों सीधे सीधे सप्लाई के टाइट होने का संकेत है। और कितना नीचे? फिलहाल टोटल इन्वेंट्री 5 साल के एवरेज से 5.5% कम चल रही है। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक बड़ा घाटा है। और यही वो सबसे मजबूत वजह है जो कीमतों को नीचे गिरने से रोके हुए है। स्टॉक सच में सामान्य से ज्यादा टाइट हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इन्वेंट्री इतनी कम है तो कीमतें आसमान क्यों नहीं छू रही? चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। वो ताकतें जो बाजार पर दबाव बना रही हैं और कीमतों पर एक तरह से ब्रेक लगा रही हैं। तो कीमतों पर लगाम लगाने वाला सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फैक्टर है मौसम का पूर्वानुमान। देखिए, मार्केट हमेशा आज को नहीं, आने वाले कल को देखता है। और फिलहाल मौसम के जो संकेत हैं वो बुल्स के फेवर में बिल्कुल नहीं हैं। फोरकास्ट ये बता रहे हैं कि अमेरिका के बड़े हिस्सों में तापमान एवरेज से ज्यादा रहने वाला है, मतलब मौसम गर्म रहेगा। और इसका सीधा सा मतलब है कि हीटिंग की जरूरत कम होगी, जिससे गैस की डिमांड गिरेगी। बस इसी आने वाली गिरावट के डर से ट्रेडर्स बड़ी खरीदारी करने से बच रहे हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर जो कीमतों की तेजी को रोक रहा है, और वो है सप्लाई। रिकॉर्ड लेवल पर हो रहा प्रोडक्शन। मतलब एक तरफ डिमांड गिरने का डर है तो दूसरी तरफ सप्लाई का जबरदस्त दबाव भी बना हुआ है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। अमेरिका में गैस का प्रोडक्शन अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई के आसपास चल रहा है। पिछले साल के मुकाबले ये काफी ज्यादा है और ड्रिलिंग एक्टिविटी भी लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है, अगर कीमतें जरा भी ऊपर गईं तो प्रोड्यूसर्स के पास मार्केट में और भी गैस झोंकने की पूरी तैयारी है। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर बनती है एक जबरदस्त टग ऑफ वॉर की, यानी रस्साकशी की, जहां बाजार दो बहुत ही शक्तिशाली लेकिन उल्टी दिशा में खींचने वाली ताकतों के बीच फंस गया है। चलिए इसे सिंपल करते हैं। एक तरफ है बुल्स यानी तेजी के सपोर्टर्स। उनका तर्क क्या है? इन्वेंट्री एवरेज से कम है, मतलब करंट सप्लाई टाइट है। दूसरी तरफ है बेयर्स यानी मंदी वाले।
उनका कहना है कि मौसम गर्म हो रहा है, जिससे डिमांड गिरेगी और प्रोडक्शन तो पहले से ही रिकॉर्ड लेवल पर है। तो ये मार्केट एक क्लासिक रस्साकशी का खेल बन गया है। एक टीम है जो आज की टाइट सप्लाई का दम लगाकर रस्सी खींच रही है, और दूसरी टीम भविष्य में कम डिमांड और बम्पर सप्लाई की उम्मीद में पूरा जोर लगा रही है। और मजे की बात यह है कि फिलहाल कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं दिख रही। तो यही वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसका जवाब पूरा बाजार ढूंढ रहा है। आखिर कौन सी ताकत जीतेगी, आज का ये इन्वेंट्री का घाटा या फिर कल की बम्पर सप्लाई? आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस रस्साकशी का असली विनर कौन